खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। खंडोली में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। यातायात विभाग भी चला रही है सघन जांच अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की हो रही है जांच। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। जिला परिषद सदस्य मुनिया देवी ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा। झामुमो नगर कमेटी द्वारा बैठक सह वन भोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री के खतियान जोहर यात्रा कार्यक्रम समेत अन्य मसलों पर की गई चर्चा। और धनबाद के पुनीत राय स्टेडियम में कलाकार सुमित गुंजन ने अपनी टीम के साथ दिखाया कमाल। 11,000 वर्ग फीट में बनाई धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पोर्ट्रेट वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का किया जा रहा है प्रयास। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। नए साल के आगमन के पूर्व गिरिडीह के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगी है। रोजाना काफी संख्या में सैलानी पिकनिक करने के लिए उसरी जलप्रताप, खंडोली समेत अन्य पर्यटक स्थल पर जुट रहे हैं। वहीं पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गई है। सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इन दिनों में बढ़ने वाली सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए यातायात पुलिस भी विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बेंगाबाद थाना अंतर्गत खंडोली मोड़ के समीप यातायात पुलिस की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सार्जेंट मुकेश कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहनों के कागजात, लाइसेंस, सीट बेल्ट आदि की जांच की गई। वहीं कोई शराब पीकर ड्राइव नहीं कर रहा, इसके लिए मीटर से जांच की गई। इस बाबत ट्रैफिक पुलिस मुकेश कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नए साल को देखते हुए वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अरे वाह, एक बार ले ले जगह। जोर से फूको, जोर से एक बार और फूको। दारू का जो है बेहतर जांच किया जा रहा है, जो किया है कि नहीं उसका जांच किया जा रहा है और सीट बेल्ट भी जांच कर रहे हैं, कागज पत्र भी। कोरोना से लड़ने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गिरिडीह में कोरोना के 4 सेंटर बनाए गए। बुधवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने गिरिडीह सदर अस्पताल, कोरोना हेल्थ सेंटर, बरमोरिया हेल्थ सेंटर, चैताडीह हेल्थ सेंटर, बगोदर पहुंची। इस दौरान बेड की संख्या, बच्चों के वार्ड की व्यवस्था, वेंटिलेटर और RT-PCR जाँच की सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। साथ ही अध्यक्ष ने सुचारू ढंग से विधि व्यवस्था बनने के निर्देश कर्मियों को दिए। इस क्रम में आवश्यकता अनुसार मदद करने का भी आश्वासन दिया गया। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन किया।
स्टोर किया जाता है। सैंपल भी स्टोरेज होगा, जैसे हमारे जो जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजेंगे उसके लिए भी है, और केमिकल हमारा जो भी रहेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर ही बनेगा, डीप फ्रीज के अंदर बनेगा। ऐसा भी है, तैयारी बहुत ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं। और इसका क्या पर्पस है? इसका मैं एक्सट्रैक्शन से रिड्यूस करते हैं, ये एक्सट्रैक्शन रूम का तो दो मान लीजिए आपका 600 बेड है, 400 पेशेंट्स आ जाते हैं, तो क्या वो कारगर होगा इतना में? 50 बेड है सर इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में 500 है और टोटल 500 इस्तेमाल करना है। टोटल 500 बेड है। बायोसेफ्टी कैबिनेट मतलब जो भी सैंपल मतलब स्वाब कलेक्शन करके जो आएगा, इसी के अंदर भी सैंपल को मतलब रेडी करके आगे किसी आदमी को भेजना होता है। खराब बेंगाबाद के छोटकी कुम्हारिया गांव के रहने वाले अशोक हांसदा को वन विभाग के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने की घटना का माले नेता ने विरोध जताया। बुधवार को भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य सह किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने अशोक हांसदा के परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान राजेश यादव ने छोटकी कुम्हारिया गाँव में स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक कर वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा कि सदियों से आदिवासियों व गरीब परिवार के लोग वन भूमि पर रहकर अपना जीवन बसर करते चले आ रहे हैं। उनके पास वन भूमि के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वन विभाग के द्वारा उन पर झूठा मुकदमा कर उन्हें जेल भेजा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा जिन परिवारों को सरकार के द्वारा वन भूमि का पट्टा दिया जाना था, उसे सरकार जेल में भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वनाश्रित आदिवासियों को परेशान करना बंद करे, नहीं तो इसके खिलाफ बेंगाबाद रेंज ऑफिस के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। गरीबों का शोषण नहीं चलेगा, गरीबों का शोषण नहीं चलेगा। ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ, ᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱱᱛᱮ। ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ अत्याचार ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱟᱵᱚ एंते जहां बुद्धि वर्षा तो लगाव के पड़ाव बोना सब। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी कुमरिया गांव में है, और यहाँ पर हम लोगों के पार्टी ऑफिस में एक शिकायत मिली थी कि यहाँ के अशोक हांसदा सहित अन्य लोगों पर फॉरेस्ट ऑफिस की ओर से कुछ केस किया गया है, और उसमें एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग इस मामले को लेकर के यहाँ पर तहकीकात किए हैं। ये बात सामने आई है कि अशोक हांसदा ही नहीं बल्कि यहाँ तमाम लोग इस जमीन पर, जो जंगल की जमीन है, इस जमीन पर ये सदियों से, कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, और इनके पास इस जमीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इनका पुराना मकान भी यही था, और वो मकान गिर जाने के बाद, धंस जाने के बाद, उसमें जब इनका सरकारी आवास पास हुआ तो उसी में वो अपना बना रहे थे, जिसको लेकर के यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस ने केस करके उनको जेल भेजने का काम किया है। कई और लोगों के ऊपर में भी अभी वारंट है, ये बात सामने आई है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं कि इस इलाके के आदिवासी जो सदियों से इस जमीन पर रहते आए हैं, वो आखिर इस जमीन के अलावा उनके पास क्या है और वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। झारखंड राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि यहाँ के आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से वंचित होना पड़ेगा, इसलिए झारखंड नहीं बना था। इसलिए हम समझते हैं कि इस तरह के तमाम लोगों के जो भी अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए, और न सिर्फ यहाँ छोटकी कुम्हरिया बल्कि इस बेंगाबाद के भी कई इलाके से इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं, जहाँ वन विभाग लगातार मनमाने तरह की कार्रवाई स्थानीय लोगों और आदिवासियों पर कर रहा है। झामुमो गिरिडीह नगर समिति की बैठक सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को पर्यटन स्थल खंडोली में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। बैठक में 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का खतियान जोहार यात्रा और 50वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों तक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। उन्होंने कहा कि खतियान जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री आम सभा करेंगे और जनता से इस मुद्दे पर संवाद भी करेंगे। इन सभी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच कार्यों का जिम्मेवारी भी सौंपी गई। बैठक में झामुमो नेता ज्योतिंद्र प्रसाद, शहनवाज अंसारी, पंकज ताह,
महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, अभय सिंह, सुमित कुमार, गौरव कुमार, प्रदोष कुमार, राकेश रंजन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति की एक बैठक सह वनभोज का कार्यक्रम खंडोली जलाशय के तट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वनभोज सह बैठक कार्यक्रम में आगामी 18 जनवरी को माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा, जो राज्य के अन्य जिलों में भ्रमण के बाद इस जिले में भी उनका एक आम सभा और जनता के बीच में उनका संवाद होना है, इसी की तैयारी को लेकर, और साथ ही 4 मार्च 2023 जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिले का 50वां स्थापना दिवस समारोह है, इसको कैसे भव्य तरीके से मनाया जाए। साथ ही अन्य सांगठनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को, नगर समिति को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों में जाकर जो हमारे वार्ड पार्षद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए साथी हैं, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो कार्यक्रम में और संगठन कैसे मजबूत हो। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं जो राज्य में चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों के बारे में ये जानकारी हो कि आपकी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार 3 वर्षों से, जिसका कार्यकाल 29 दिसंबर को पूरा हो रहा है, कल 3 वर्षों का, उसकी ये उपलब्धि रही है और उनके बीच में हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार आपके हित में काम कर रही है। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ गिरिडीह जिला इकाई का जिला स्तरीय सम्मेलन बुधवार को स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के प्रदेश संरक्षक पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल व विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्र प्रजापति उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं सम्मेलन के दौरान समाज के मेधावी छात्रों को शॉल और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही गिरिडीह जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया। मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रजापति कुम्हार महासंघ के संरक्षक ने कहा कि समाज में शिक्षा की कमी के कारण पिछड़ापन है। हमें इस कमी को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। वहीं माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पूर्णवर्ती सरकार ने माटी कला बोर्ड को मान्यता दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे निरस्त कर दिया है, जिसे हमें लड़कर लेना होगा। कार्यक्रम में रामेश्वर पंडित, श्याम सुंदर पंडित, दीपक पंडित, फागू पंडित, अशोक कुमार, त्रिलोकी पंडित, कपिल देव पंडित, नेमचंद्र पंडित, शंकर पंडित समेत काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक आवश्यक सूचना है माताओं बहनों भाइयों से। सर यहाँ देखिए सर, इधर देखिए, इधर झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ की यह सामाजिक सशक्तिकरण के निमित्त झारखंड के सभी जिलों में क्रमबद्ध सम्मेलन के माध्यम से जिला कमेटी का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जैसा कि अपने पूर्व विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि परंपरागत पेशा करने वाले आदिकाल से कुम्हार जाति के लोग जो जन्म से कलाकार होते हैं, आधुनिकीकरण के कारण कुम्हारों का पेशा विलुप्त प्राय हो गया है, परंतु नई तकनीकी के माध्यम से बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए हम कैसे मिट्टी के द्वारा
उत्पादित अपनी वस्तुओं का हम बिक्री करेंगे, जिससे आर्थिक लाभ समय के अनुकूल कुम्हार कारीगरों को हो सके। ऐसा है कि आज झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ गिरिडीह जिला का यह सम्मेलन है। अभी पूरे झारखंड के 24 जिला में हम, क्योंकि हमारा प्रदेश का भी चुनाव करना है, सम्मेलन करना है, इसलिए उसके पहले सभी जिलाओं का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। आज गिरिडीह का हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद फिर बोकारो जिला का होने वाला है, फिर चतरा भी होगा। इस तरह से क्रमबद्ध तरीका से पूरे जनवरी के अंदर सभी जिलाओं का हम गठन कर चुके, कुछ जगह हो चुका है। और इसके बाद हम फरवरी में कोशिश कर रहे हैं कि फरवरी के मध्य या फरवरी के तीसरा सप्ताह तक प्रदेश स्तर का सम्मेलन करके प्रदेश स्तर का संगठन खड़ा करें। 11,000 वर्ग फीट में बनाई गई थी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पोर्ट्रेट वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की तैयारी। गिरिडीह जिले के धनबार के रहने वाले सुमित गुंजन अपनी टीम के साथ वेस्ट इंड टुकड़ा से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मौजूद पोर्ट्रेट बनाकर विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने में जुटे हैं। इसके लिए सुमित गुंजन के राज धनबार के पुनीत राय स्टेडियम को चुना है, जहाँ उन्होंने इस विशाल पोर्ट्रेट को तैयार किया। वहीं पोर्ट्रेट को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पुनीत राय स्टेडियम पहुंचे। बता दें कि सुमित गुंजन मंथन वैली संत अल्बर्ट स्कूल धनबार के प्रबंधक हैं। उन्होंने स्कूल के 30 छात्रों के सहयोग से 11,000 वर्ग फीट में भगवान बिरसा मुंडा की सुंदर पोर्ट्रेट तैयार की। बताया गया कि पोर्ट्रेट को तैयार करने में 3 दिनों का समय लगा, वहीं निर्माण में करीब 3 लाख की लागत पड़ी है। अब इस पोर्ट्रेट की तस्वीर और वीडियो को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए लंदन भेजे जाने की तैयारी है। धरती आबा के पोर्ट्रेट को देखने के लिए खोरी महुआ मंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह भी पुनीत राय स्टेडियम पहुंचे और कलाकारी की जमकर तारीफ की। बिरसा मुंडा जी का तो पूरे राज्य में, पूरे देश में एक तरह से कहा जाए कि नाम चलता ही है। आज हमारे राजधनवार प्रखंड में हाई स्कूल के ग्राउंड में सुमित गुंजन, जो कि मंथन वैली अल्बर्ट स्कूल के मैनेजर हैं, उनके द्वारा एक पोर्ट्रेट बनाया गया है, जो निश्चित रूप से देखने योग्य है और निश्चित रूप से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा कंडीशन है कि इन्होंने अपने मेहनत से, अपने बच्चों की मेहनत से, यहाँ के लोगों के सहयोग से अपनी एक नक्काशी पेश की है। कहा गया है कला कला के लिए होता है, कला जीवन के लिए होता है। इन्होंने दोनों का संगम करने का एक प्रयास किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होगा। यूनिसेफ स्कूल संस्था और नगर निगम के द्वारा गिरिडीह के शीतलपुर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 322 में बुधवार को युवतियों और महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर NULM के CO इंद्र कुमार, CRP रंजना देवी, यूनिसेफ स्कूल संस्था की मधुलिका सिन्हा, सेविका श्रुति माला, सहायिका रंजना कुमारी, ANM बबीता देवी, सहिया बबीता सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद थी। इस दौरान युवती व महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद अजय रजक के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में एक पंखा दिया गया। इस बाबत यूनिसेफ स्कूल संस्था की मधुलिका सिन्हा ने बताया कि स्कूल में अध्ययनरत किशोरियों और आसपास की महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और उससे होने वाले फायदे की जानकारी दी गई।
यूनिसेफ स्कूल संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे जो यहाँ शीतलपुर भाग में आंगनबाड़ी केंद्र में वार्ड पार्षद और एसएचजी की महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक किया गया और इन लोगों का डिमांड हुआ कि यहाँ पे पंखा की बहुत असुविधा है जिससे बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। तो एक पंखा दिया गया हमारे वार्ड पार्षद अजय रजक जी के द्वारा और सैनिटरी नैपकिन पैड जो किशोरियों के लिए दिया गया। में किशोरी और महिलाओं के बीच में हम लोग सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया और वार्ड पार्षद की तरफ पंखा दिया गया जिसका सहयोग हम लोग मधुलिका दी से मिला है। ये हम लोग के साथ आई यूनिसेफ के द्वारा ये काम करती है और ये हम लोग के बीच में आई और हम लोग को और स्वास्थ्य संबंधी जैसे किशोरी लोग को और महिलाओं के बारे में द्वारा शीतलपुर आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ किशोरी लोग के लिए पैकेज रहा और एक पंखा दिया गया। जो आंगनबाड़ी में बच्चे लोग पढ़ने आते हैं गर्मी का समय में लोग को ये अच्छा है, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी में बहुत सी और भी परेशानियां जिसके कारण लोग को चलाने में दिक्कत होती है। जो अगर हमारे वार्ड परिषद भैया अगर सारे सुविधा हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोग स्कूल यूनिसेफ के द्वारा ये सहयोग प्रदान किया गया। इसमें हमारे वार्ड पार्षद का काफ़ी सहयोग रहा और उन्हीं के नेतृत्व से और मधुलिका कुमारी के नेतृत्व में यह काम संपन्न हुआ। भारतीय कांग्रेस पार्टी देवरी प्रखंड द्वारा बुधवार को कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय की अध्यक्षता में पार्टी का झंडा फहराकर 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव नरेश वर्मा उपस्थित रहे। मौके पर श्री वर्मा ने बताया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी देश आजादी से पूर्व की पार्टी है और ये पार्टी देश आजादी में अहम भूमिका निभाई है। इस आजादी के लिए कांग्रेस के कई नेता अंग्रेजों से लड़े, जेल गए, कई नेता शहीद हुए और आज तक देश में जनता के हक, अधिकार एवं देश हित के कार्यों में समर्पित हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय ने कहा कि स्थापना दिवस मनाकर ये संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौके पर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष सहजीव सदस्य विमल कुमार सिंह, कपिल देव राय, राम नारायण दास, निवारण चंद्र राय, कुंदन कुमार उर्फ रजनीश, अख्तर अंसारी, दिनेश राम, झूलन पांडे, दिनेश राय, प्रदीप राय, हरिहर प्रसाद राय, मदन मोहन सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अमर रहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी के 138वां स्थापना समारोह को मनाया है और आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि देवरी के हर एक बूथ पर अपने पार्टी के विचारधारा को, अपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक अंतिम व्यक्ति तक हम कांग्रेस पार्टी के विचारों को लेकर जाएंगे। हम बताएंगे उनको कि हमारे पार्टी ने देश के आज़ादी में क्या योगदान किया है, देश के विकास में क्या योगदान किया है, ये हम बताने का काम करेंगे और अंतिम व्यक्ति तक हम अपने पार्टी के विचारों को और सिद्धांत को लेकर जाएंगे। हमारे नेता काफ़ी संघर्ष किए, जेल भी गए, शहीद भी हुए और इन यात्राओं के बाद यह देश आज़ाद हुई। हमारे नेता महात्मा गांधी सिर्फ एक लाठी लेकर इस देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब हुए और उनकी एक आवाज़ पर पूरा देश गुलबंद होता था और उनके बताए मार्गों पर चलकर आंदोलन में भाग लेते हैं। तो हम इसे पंचायत और गांव में भी जा कर के आज के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें बताने का काम भी करेंगे कि इस देश की कितनी मेहनत से आज़ादी मिली।
खरसान पंचायत के कहुआई खेल मैदान में बुधवार को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की अगुवाई में बच्चियों के लिए प्रखंड स्तरीय खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व जिप सदस्य इमरान अंसारी, एमओ प्रदीप राम, मुखिया अनिता देवी व अमित कुमार गुप्ता ने बच्चियों के साथ मैदान में फ्लैग मार्च करते हुए फीता काटकर व फुटबॉल पर किक मारकर किया। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों में बच्चियां भाग लें और आगे बढ़ें। वीडियो महेंद्र रविदास ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन खासकर बच्चियों के लिए विकास के द्वार खोलेगी। यहां भाग लेने वाली सभी बच्चियों से कहना चाहूंगा कि आप सभी शिक्षा को बढ़ावा दें और अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करिए और लगातार प्रयास करते रहिए। फाउंडेशन के राज्य परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा बच्चियों को खेल की विधा में बढ़ावा देकर प्रतिभा को निखारना है। कहा कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन बच्चों के हक एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ बच्चों की तस्करी, सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे गंभीर समस्याओं के प्रति समाज में जागरूक करने का कार्य पिछले 12 वर्षों से कर रही है। झंडा और चकलमुंडा खिलाड़ी आ जाए प्लीज। चकलमुंडा खिलाड़ियों से और चकलमुंडा से आप दोनों ही टीम और उनके साथ साथ तमाम खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन शुभारंभ यहाँ पर होता हुआ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन का एक शानदार मेला का शानदार आयोजन होते हुए और तमाम टीमें यहाँ पर 9 टीमें भाग ले रखी है इस प्रतियोगिता में और शानदार खेल का शानदार आयोजन यहाँ पर होते हुए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी आगे और खिलाड़ियों के बीच में जो शब्द है मैं खिलाड़ियों से भी आग्रह एक पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक अभियंता के रूप में जो है हमारे साथ काम करते रहे, बच्चों के अधिकार के मामले में बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेटे जो जहाँ जगह है वहाँ जगह लेंगे। तो जब मैं सबसे तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बीडीओ संतोष प्रजापति, प्रभारी चिकित्सक रंजीत प्रसाद यादव और जिला परिषद राम कुमार राउत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मेले में कोविड टीकाकरण, फलेरिया रोग, शिशु जांच, दवा वितरण संबंधित कैंप लगाए गए थे। इस बाबत चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल प्रसाद ने कहा कि ऐसे कैंप अगर सफल होते हैं तो हर बार कैंप लगाने का प्रयास रहेगा। कैंप में 16 स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग बीमारियों की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन, उप प्रमुख बैजू मरांडी, रिंकू बरनवाल, मुखिया किशोरी साहब, डॉक्टर परमेश्वरम, रितेश कुमार, चंदन कुमार, अनूप कुमार, अंकेश कुमार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। शुगर शुगर कराइए। यहाँ हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे बच्चे का अगर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे जिला परिषद रामपुर सर, पीडीओ सर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी लोग मिलकर, रिंकू जी, ये सब सभी लोग मिलकर हम लोग उद्घाटन किया है। और ये मेला लगाने का पर्पज़ था कि लोग को बहुत तरह की परेशानियां रहती हैं जो कि एक बार में उसका समाधान नहीं होता है। तो हमारे पास जो है हमने 16 स्टॉल लगवाया है जिसमें डिफरेंट बीमारियों का इलाज होगा और इससे लोग जागरूक होंगे कि ऐसा स्वास्थ्य मेला अगर हमारे प्रखंड में लगना स्टार्ट होगा तो लोग को एक बार में जो मिलता है ओपीडी में सुविधा, वो यहाँ पर अलग अलग करके सभी को बताया जाता है। जैसे महिला का हो गया कि एएनसी जांच, अभी लेडीज डॉक्टर के द्वारा जो है एएनसी जांच कराया जा रहा है। तो सभी को सभी तरह की दवा, वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीन सभी को दिया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।